तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ठीक क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू m एंड cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू n सो दैट m इंटू n इज इक्वल टू 1। मतलब हेल्प के लिए m का वैल्यू दिया हुआ है एंड n का वैल्यू भी हमारे पास है, तो m इंटू n इज इक्वल टू 1 क्या होगा। इसे हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर ठीक 4 के जैसा है, तो इसे मैं सॉल्व करूंगा एकदम शॉर्ट फॉर्म में सोल्यूशन। सो क्या करना है, हमें m इंटू n इज इक्वल टू 1 फ्रॉम LHS से आएंगे, तो LHS से लेंगे ये वैल्यू m इंटू n। m का वैल्यू हमें पता है, m का वैल्यू क्या है cosec थीटा प्लस cot थीटा इंटू n का वैल्यू क्या है cosec थीटा माइनस cot थीटा। ठीक है, अब जो है ये cosec को a बोलते हैं एंड cot को b बोलते हैं। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, हम जानते हैं क्या कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, a स्क्वायर यानी cosec स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर यानी cot स्क्वायर थीटा। और ये फार्मूला हमें पता cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। जो हमें क्या लाना था m इंटू n इज इक्वल टू 1 शो करना था, ये क्या हो गया RHS प्रूव्ड। ठीक है, ये यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा देन प्रूव दैट x बाई a टू द पावर 2/3 प्लस y बाई b टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना। तो यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं कि या तो डायरेक्ट x का जो वैल्यू दिया हुआ, y का जो वैल्यू दिया हुआ, x का वैल्यू क्या है a cos क्यूब थीटा और y का वैल्यू क्या b sin क्यूब थीटा, इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट x और y का रख सकते हैं और इसे सॉल्व करके 1 ला सकते हैं। या फिर x बाई a का भी वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, क्या x बाई a इज इक्वल टू a इंटू में इक्वल किस साइड आएगा बाई में आएगा, x बाई a इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा। तो x बाई a का वैल्यू भी यहाँ पर रख सकते हैं कॉस क्यूब थीटा डायरेक्ट। तो जरूरी नहीं है कि हम लोग अलग से निकालें, हम लोग डायरेक्ट x और y का वैल्यू भी वहाँ पर जाकर पुट कर सकते हैं। सोल्यूशन गिवन दैट, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं इसको, क्या है x इज इक्वल टू दिया हुआ a कॉस क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू क्या b साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ तक आई गए तो x और y का वैल्यू अलग से निकाल ही लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो सकता है x बाई a इज इक्वल टू a इंटू में इधर आकर क्या हो सकता है कॉस क्यूब थीटा एंड y बाई b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये साइन क्यूब थीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हमें प्रूफ करना है, x बाई a टू द पावर 2/3 प्लस y बाई b टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। तो LHS से चलेंगे, फ्रॉम LHS हम लोग x का वैल्यू भी रख सकते थे, ये वाला वैल्यू भी रख सकते हैं, a से a क्या हो जाएगा कैंसिल, लेकिन x बाई a और y बाई b का पूरा वैल्यू निकाल चुके थे, यहाँ पर वही रख सकेंगे। तो फ्रॉम LHS से x बाई a का वैल्यू क्या कॉस क्यूब थीटा पे पावर इसका कितना 2/3 प्लस y बाई b का वैल्यू कितना निकाल चुके हम लोग साइन क्यूब थीटा पे पावर 2/3। LHS चल रहे हैं, हमें 1 लाना है। तो यहाँ पर हमें पता है कि पावर टू द पावर होता है, तो पावर क्या होता है मल्टीप्लाई। अगर a पे पावर 2 हो और उस पे पावर 3 हो तो पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 2 इंटू 3। तो यहाँ पर क्यूब है, यहाँ 2/3 है, तो पावर के ऊपर पावर, तो जब 3 इंटू 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, बच जाएगा क्या सिर्फ और सिर्फ 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग दिखाना चाहें तो इस तरीके से दिखा सकते हैं, पावर के ऊपर पावर तो ये मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 2/3 इंटू कॉस थीटा एंड प्लस साइन टू द पावर 3 इंटू 2/3 इंटू थीटा। ये समझाने के लिए सिर्फ मैंने ऐसा किया, 3 से 3 है क्योंकि कैंसिल 3 से 3 पावर ये आ जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। ये क्या हो जाएगा RHS प्रूव्ड। या लिख सकते हैं हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ये अच्छे से देख ले, इस स्टेप से ना करके डायरेक्ट भी आप समझ सकते हैं कि क्यूब से क्यूब ये कैंसिल होगा, पावर के ऊपर पावर जब मल्टीप्लाई होगा तो, और स्क्वायर बैठेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n, प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16m इंटू n। तो यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 7 एंड प्रैक्टिस करने वाला क्वेश्चन है, इसे 1 या 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके माइंड में अच्छे से बैठेगा।
प्रैक्टिस करने इसलिए क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग जाएगा, ठीक है, लॉन्ग जाएगा, इसीलिए मैं इसे थोड़ा शॉर्ट करके बनाता हूँ। तो सोल्यूशन, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या प्रूफ करना है। हेल्प के लिए m का वैल्यू दिया हुआ है एंड n का वैल्यू दिया हुआ। प्रूफ क्या करना है हमें, सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रूफ करने के लिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूफ करना है, 16m इंटू n यानी mn, ठीक है। तो फ्रॉम LHS से लेफ्ट हैंड साइड से हम इसे प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो क्या है LHS में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर पे होल स्क्वायर। अब जो है यहाँ पर m का वैल्यू दिया हुआ हमारा, m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू पुट करें tan थीटा प्लस साइन थीटा। अब m का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस है माइनस देखें n का भी वैल्यू दिया हुआ, पुट करते हैं तो क्या tan थीटा माइनस साइन थीटा, n का स्क्वायर तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। और इन सब पूरे का m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर, तो इसका भी पूरा क्या देना पड़ेगा हमें, होल स्क्वायर देना पड़ेगा। तो यहाँ होल स्क्वायर आ गया। अब जो यहाँ पर क्या है कि दो तरीके से इसे बना सकते हैं, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, थोड़ा लॉन्ग जाएगा। अगर हम लोग ऐसा करते हैं, इस पूरे ब्रैकेट को यानी tan थीटा प्लस साइन थीटा को a बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा को क्या बोलते हैं b, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी थोड़ा इजी होता है, हमें पता है क्या होता है ए स्क्वायर, ये लाइनिंग में याद देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला से मैंने आपको याद दिलाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला का यूज़ करके हम इजी तरीके से यहाँ से निकाल सकते हैं। जहाँ पे हमें दो फार्मूला यूज़ करना था वहाँ एक ही फार्मूले से हम लोग काम निकाल सकते हैं। दो फार्मूला क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर, थोड़ा लॉन्ग भी जाता, इस फार्मूले से हम लोग आसानी से निकल सकते हैं यहाँ से। तो अब पूरा ब्रैकेट देंगे, होल ब्रैकेट, एंड इसे ए बोल रहे थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसे हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले में ब्रेक करेंगे। तो ए हमारा क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा, ये ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला ए प्लस बी, बी क्या हमारा ये पूरा ब्रैकेट tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये क्या हो गया हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्या हमारा tan थीटा प्लस साइन थीटा ए माइनस बी। माइनस के बाद ब्रैकेट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ ब्रैकेट क्यों नहीं दिया, क्योंकि प्लस के बाद ब्रैकेट देना उतना ज़रूरी नहीं, क्योंकि वो कोई भी मार्क को चेंज नहीं करता, लेकिन माइनस के बाद ब्रैकेट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग ब्रैकेट के बाद माइनस देंगे, ये माइनस के बाद ब्रैकेट देंगे क्या, बी tan थीटा माइनस साइन थीटा, और ये होल ब्रैकेट का स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ देखेंगे तो क्या कैंसिल हो रहा है, साइन थीटा प्लस में साइन थीटा माइनस में, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, एक tan थीटा वन tan थीटा वन tan थीटा, ये ऐड होकर क्या हो जाएगा 2 tan थीटा। एंड यहाँ क्या है, यहाँ पर कि माइनस जब अंदर जाएगा, या फिर एक बार हम लोग देख लेते हैं इसे क्या हो रहा है अंदर में। तो tan थीटा प्लस साइन थीटा, माइनस अंदर जाएगा तब माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस tan थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या कैंसिल हो रहा है, tan थीटा प्लस में tan थीटा माइनस में, क्या हो जाएगा कैंसिल। तो बच जाएगा हमारे पास क्या टोटल 2 tan थीटा इंटू, यहाँ पर इंटू है ना, इंटू 1 sin थीटा 1 sin थीटा 2 sin थीटा, इसका क्या है होल स्क्वायर। अब जो हम लोग यहाँ देखेंगे कि क्या हुआ, अगर सब अपना अपना स्क्वायर लेगा तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना 16, और अपना स्क्वायर लेगा ये tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन अपना स्क्वायर लेगा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या हमें जाना है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जानता है 16mn। 16 तो आ चुका है, लेकिन अब हम लोगों को tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा को m इंटू एन के फॉर्म में लाना। मतलब m का वैल्यू क्या था tan थीटा प्लस साइन थीटा, और n का वैल्यू क्या है tan थीटा माइनस साइन थीटा। मतलब tan स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा को इन दोनों के फॉर्म में कन्वर्ट करना। tan और साइन तो है, और tan और साइन के फॉर्म में लेकर ही जाना, तो हमें और कोई फॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसे ब्रेक करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका क्या कि 16 इन दोनों को ब्रेक करना, तो इसे होल ब्रैकेट में ले लें।
यहाँ आप देखें तो यहाँ क्या करना है, साइन और कॉस के फॉर्म में लाना ना, यहाँ भी टैन और साइन है और यहाँ भी टैन और साइन ही है। तो टैन और साइन के फॉर्म में लाने के लिए इसे टैन और साइन के फॉर्म में रखेंगे। टैन को फार्मूला ये इनटू में है तो हमें किस में लेकर जाना, प्लस और माइनस के फॉर्म में। तो सबसे पहले प्लस और माइनस के फॉर्म में लाने के लिए इसे कुछ ना कुछ ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ इसे ब्रेक करते हैं, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इनटू, इसे नहीं ब्रेक करें क्योंकि ये किस में आ गया, पूरा साइन के फॉर्म में और एक कॉस के फॉर्म में है। ठीक है, वापस हमें यहाँ से टैन के फॉर्म में भी जा सकते हैं। अब क्या 16 इंटू, यहाँ क्या है, इसे ब्रेक नहीं करेंगे, यहाँ ब्रेक करेंगे कॉस के फॉर्म में ही। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है कॉस के फॉर्म में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा ब्रैकेट में है और यहाँ ये, तो आप क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा ये सब में मल्टीप्लाई हो सकता है ऊपर ब्रैकेट में। तो 16 इंटू साइन स्क्वायर थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 में साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ मल्टीप्लाई कॉस में करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाई नीचे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये कॉस स्क्वायर थीटा दोनों के बाई में बैठ सकता है। ठीक है, एक स्टेप पीछे जाएंगे, अगर दोनों के बाई में बैठाते हैं इस तरीके से तो एलसीएम लेने के बाद तो वापस आ ही जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब हमारा आंसर आने के कगार पे है। अब जो है इसे मैं यहाँ से इरेज करके इधर आ रहा हूँ, तो ये हम लोग हटा सकते हैं, यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ से यहाँ आते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कैंसिल। तो बचा क्या हमारा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आसानी से आ सकते हैं, एक था a प्लस बी और एक है a माइनस बी। तो यहाँ फार्मूला भी उसी टाइप का 16 इंटू यहाँ क्या लिख सकते हैं बोलो, टैन स्क्वायर थीटा, टैन को अगर ए बोले साइन को बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए क्या हमारा टैन थीटा, ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख चुके हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। अब ये टैन थीटा प्लस साइन थीटा, टैन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, एम, टैन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, एन। तो इन दोनों की जगह पे वो भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर 16 इंटू टैन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू किसका वैल्यू है, एम का, और टैन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ये किसका वैल्यू है, एन का। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 16 एम एन। तो ये LHS से हम लोग सॉल्व करते हुए कहाँ आए हैं, RHS में, RHS प्रूव्ड। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल प्रूव। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m एंड sec थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू n, प्रूव दैट m स्क्वायर n टू द पावर 2/3 माइनस m n स्क्वायर m इंटू n स्क्वायर टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। तो इसे आसानी से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आसान है नहीं, थोड़ा लॉन्ग मेथड में जाएगा या लॉन्ग तरीके से जाएगा, तो इसे हम लोग थोड़ा आसान करने की कोशिश करते हैं। तो सोल्यूशन गिवन दैट क्या दिया हुआ, cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m, ये m का वैल्यू है हमारे पास, एंड sec थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू n, ये n का है हमारा वैल्यू। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या प्रूफ करना है, m का स्क्वायर इंटू n टू द पावर 2/3 माइनस m n स्क्वायर टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। तो LHS से चलते हैं, ये LHS से डायरेक्ट नहीं चल पाएंगे हम लोग,
सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एम स्क्वायर इंटू एन का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका वैल्यू हम लोग पहले निकाल लेते हैं और इसका वैल्यू, ताकि इन दोनों का जब वैल्यू हो पता हो तो हम लोग आसानी से इसके अंदर पुट करके और यहाँ से हम लोग वैल्यू बाहर निकाल सकते हैं। तो नाउ हम लोग वैल्यू किसका फाइंड आउट करने वाले हैं, एम स्क्वायर इंटू एन का। तो एम स्क्वायर इंटू एन का वैल्यू, एम का वैल्यू सबसे पहले पुट करना होगा। तो क्या ये कॉट थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब इंटू में एन, एन का वैल्यू क्या है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या हम लोगों ने बोला है, इससे पहले भी मैंने बताया कि जब भी आइडेंटिटीज़ वाले क्वेश्चन में अलग अलग ब्रैकेट में सेपरेट करके दिया जाए तो पूरे ब्रैकेट को एक फॉर्म में ले आना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करने से कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ पूरे तरीके से अलग अलग फॉर्म में चला जाएगा। तो इसे सबसे पहले क्या करें, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ना ही है, तो सबसे पहले इसे क्या करना पड़ेगा हमें, इसे सबसे पहले एक फॉर्म में लेकर आए। यहाँ या तो पूरा कॉट लेकर आए इस ब्रैकेट को, या इसको पूरे में सेक में ले जाएं, या पूरे टैन में, या फिर पूरे तरीके से कॉस में। तो सबसे पहले इसे हम लोग पूरे तरीके से टैन में लेकर आते हैं। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू टैन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 टैन थीटा प्लस ये टैन के फॉर्म में ही रहेगा क्योंकि एक फॉर्म में लेकर आ रहे हैं, इसका होल स्क्वायर इंटू सेक को कॉस के फॉर्म में ले जाने के लिए क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर कैलकुलेट करेंगे तो ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई टैन थीटा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू यहाँ भी एलसीएम लेकर कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, सबको याद होगा, सेक स्क्वायर थीटा बाई टैन थीटा का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहाँ देखते हैं, तो अब अपना अपना स्क्वायर दीजिए और यहाँ क्या करते हैं हम लोग, सबको एक फॉर्म में लेकर आते हैं। सबको किस फॉर्म में, एक फॉर्म में। तो सेक को और टैन, साइन और कॉस को आसानी से हम लोग टैन में या सेक में नहीं ला सकते, सेक और टैन से हम लोग आसानी से साइन में जा सकते हैं। सबको साइन और कॉस के फॉर्म में यहाँ पर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो सेक सबसे पहले पावर अपना अपना देंगे, तो क्या हो जाएगा ये सेक पे पावर 4 थीटा, क्योंकि सेक का स्क्वायर था, इसके ऊपर और पावर, पावर के ऊपर पावर होता तो क्या होता, पावर मल्टीप्लाई 2 2 जो क्या हो जाएगा 4, और टैन अपना स्क्वायर लेगा तो क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। अभी हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि इस पूरे फॉर्म को साइन और कॉस के फॉर्म में लेकर जाना। तो सेक को कॉस के फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 कॉस पे पावर 4 थीटा एंड टैन थीटा इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, साइन के फॉर्म में साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसे हम लोग सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 कॉस पे पावर 4 थीटा इंटू ये कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ क्या है पहले से साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, और यहाँ कॉस से इसका स्क्वायर कैंसिल होगा, एक कॉस बचा हुआ, और इस एक कॉस थीटा से इसका पावर 4 कैंसिल होगा, तो बच जाएगा क्या कॉस क्यूब थीटा। 1 कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सेक क्यूब थीटा। तो एम स्क्वायर इंटू एन का वैल्यू सॉल्व करने के बाद क्या आया, सेक क्यूब थीटा। अब हम लोग इसी तरीके से किसका वैल्यू निकालेंगे, एम इंटू एन स्क्वायर का। एक बार इसे अच्छे से देख ले, इसे मैं इरेज करने वाला हूँ। तो जिस तरीके से हम लोगों ने सबसे पहले एम स्क्वायर इंटू एन का वैल्यू निकाल लिया, उसी तरीके से अब एम एन स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। तो एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम का वैल्यू कॉट थीटा प्लस टैन थीटा और एन का वैल्यू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो हम लोग पुट करके यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। उसी तरह जिस तरीके से यहाँ निकाले, तो पहले ब्रैकेट को किस फॉर्म में लेकर जाना है, एक फॉर्म में, पूरे एक फॉर्म में। तो कॉट को कहाँ ले जाना, पूरे इस ब्रैकेट को टैन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टैन थीटा प्लस ये टैन थीटा पहले से है इंटू सेक को किस फॉर्म में लेकर जाना है, कॉस के फॉर्म में, इस पूरे ब्रैकेट को कॉस के फॉर्म में लाना है। तो 1 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसा नहीं है आप सेक के फॉर्म में भी ला सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा होता है कि हम लोग सीधे फॉर्म में लेके जाए। ये इसका रेसिप्रोकल है वो उसका सीधा मतलब सही है। तो टैन थीटा यहाँ एलसीएम होगा, तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद क्या 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा एंड इंटू यहाँ एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो एलसीएम के बाद अब हमारा फार्मूला काम करेगा। फार्मूला क्या काम करेगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई टैन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। आई होप कि आप लोगों को ये फार्मूला सब याद हो अच्छे से।
तो सेक अब हम लोग जिस तरीके से यहाँ पर पूरे तरीके से साइन और कॉस का फॉर्म में कन्वर्ट किए थे, इसी तरीके से यहाँ पूरे साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो सेक का फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉस के फॉर्म में 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू, डायरेक्ट मैं इसे सीधा कर रहा हूँ, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू नीचे का साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सीधा करेंगे तो कॉस ऊपर जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा नीचे इंटू अपना अपना अगर इसका पावर देते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन पे पावर 4 थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है ना। अब यहाँ पर क्या है कि साइन थीटा से सिर्फ और सिर्फ इसका पावर 4 कैंसिल होगा, साइन क्यूब थीटा अभी हमारे पास है, एंड कॉस थीटा से इसका क्या करते हैं कि स्क्वायर कैंसिल करते हैं। तो हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ एक कॉस थीटा बचा हुआ, तो कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा बाई कॉस साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा किसका फॉर्मूला हो जाता है, tan क्यूब थीटा का। अब आते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन क्या प्रूव करना था कि m स्क्वायर इंटू एन टू द पावर 2/3 माइनस m इंटू एन स्क्वायर टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू हमें पता है m स्क्वायर इंटू एन, एम स्क्वायर इंटू एन का वैल्यू क्या है, सेक क्यूब थीटा, एंड m इंटू एन स्क्वायर का वैल्यू क्या है, tan क्यूब थीटा। तो हम लोग यहाँ वैल्यू रख सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ से इरेज करने के बाद हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं फ्रॉम LHS में, ठीक है, m इंटू एन, एम स्क्वायर इंटू एन, एम स्क्वायर इंटू एन का वैल्यू क्या था, सेक क्यूब थीटा, और इसका पावर कितना है 2/3 माइनस m इंटू एन स्क्वायर, एम इंटू एन स्क्वायर का वैल्यू क्या लाया हम लोगों ने, ये tan क्यूब थीटा। तो हम लोग इसके जगह पे लिख सकते हैं tan क्यूब थीटा, और इसका क्या पावर क्या 2/3। जिस तरीके से पावर के ऊपर पावर जब होता है तो मल्टीप्लाई होता है, जैसे x क्यूब हो इंटू इसके ऊपर क्या 2/3, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2/3 होगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ 3 से 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल, तो ये हमारा बच जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा फाइनल बचेगा, माइनस यहाँ 3 से 3 कैंसिल होने के बाद यहाँ हमारा फाइनल क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था 1, RHS में हमें क्या लाना था 1, ये क्या हो गया RHS प्रूव्ड, या आप लिख सकते हैं हेंस RHS इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।